हाजीपुर मरते तक हम नहीं छोड़ेंगे। कोई बात नहीं भाई, मुझसे बड़े हैं, गुस्सा कर सकते हैं, अधिकार है उनका। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार पर आप बोलते हैं, लालू और तेजस्वी पर नहीं बोलते। भाई बहुत, अब उनको बोलिए आगे की तैयारी करने के लिए। नमस्कार, न्यूज टॉक देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ शिवानी। पटना पहुँचते ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कर दिया है बड़ा दावा। जी हाँ, कहा कि 40 की 40 सीट जीतेगा एनडीए गठबंधन। इस दौरान आपको बता दें, चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर भी हमला बोला है। चाचा पशुपति कुमार पारस को भी उन्होंने एक पैगाम दिया है। बोले कि आगे की तैयारी करनी चाहिए चाचा जी को। हालांकि आपको बता दें, हाजीपुर सीट नहीं छोड़ने पर अड़े हुए हैं चाचा। उन्होंने साफ तौर पर चिराग पासवान को भी ये नसीहत दे दी है। चिराग पासवान ने बेगूसराय मुद्दे को भी लेकर आवाज उठाई और उन्होंने कहा कि घटना को लेकर भी मुख्यमंत्री अभी तक खामोश है। उनको घिरते हुए नजर आए चिराग पासवान। बता दें कि उन्होंने कहा कि बेगूसराय की घटना पर चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए, पर वो अभी खामोश साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। एनडीए में शामिल होने के बाद आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से उन्होंने बातचीत की और इस दौरान चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस पर भी निशाना साधा। बता दें, पशुपति कुमार पारस का वो बयान, उस पर प्रतिक्रिया देते हुए चिराग पासवान नजर आए, जिसमें उन्होंने कहा कि पैर छूने से दिल नहीं मिलने वाले बयान पर चिराग पासवान साफ तौर पर नजर आए। बोलते हुए उन्होंने कहा कि 2 साल पहले की बात है और हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। चिराग पासवान ने कहा कि चाचा के बारे में 2-2.5 साल से कोई टिप्पणी नहीं किया, ना आगे करूंगा और ना मैंने आज तक किया है। वहीं बता दें, उन्होंने कहा कि हमारा एकमात्र संकल्प है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, और इसी की चिंता में मैं बस लगा हुआ हूं और इसी पर काम भी कर रहा हूं। इन तमाम बात को लेकर चिराग पासवान काफी कुछ बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है जो भी चाचा ने कहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इन बातों पर कोई टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता हूँ, ना आगे करूंगा। बिहार में चाचा भतीजे की लड़ाई 3 साल से कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब हाजीपुर से चुनाव लड़ने को लेकर आपको बता दें, एलजेपी के दोनों गुटों के नेताओं के बीच अब युद्ध छिड़ गया है। जी हाँ, युद्ध शुरू हो गया है। दोनों नेताओं हाजीपुर सीट को लेकर चुनाव लड़ने का बड़ा दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच में आपको बता दें कि चिराग पासवान काफी कुछ बोलते आए। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हम हाजीपुर सीट से समझौता नहीं करने वाले। वहीं पर पशुपति कुमार पारस यानी चिराग पासवान के चाचा साफ तौर पर कह दिए कि वहाँ के हम सांसद हैं और एनडीए के सबसे चर्चित केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और इस वजह से हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। इन तमाम बातों को लेकर चिराग पासवान खूब बोलते हुए नजर आए। सुनिए पहले क्या कुछ बोल रहे हैं चिराग पासवान। जब इस औपचारिक घोषणा को कर दिया गया है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए का हिस्सा है, इसके पूर्व में भी आप ये जानते हैं कि जब हम लोग एनडीए से अलग भी हुए, तब भी कभी हम लोग किसी दूसरे गठबंधन में हम लोग नहीं गए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 2020 का चुनाव अकेले लड़ना पसंद किया, पर दूसरे गठबंधन में अपने स्वार्थ के लिए, अपने सिद्धांतों से हम लोगों ने कभी कोई समझौता नहीं किया। देश में जहां एक तरफ मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में, और ये बातें तब भी हम कहते थे जब हम एनडीए का हिस्सा हम नहीं थे। कई बार आप लोगों की तरफ से ये कहा गया कि भैया आप प्रधानमंत्री के बारे में कुछ नहीं बोलते, आप बीजेपी की तरफ आप सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, क्योंकि वो विश्वास मेरे प्रधानमंत्री और उनकी नीतियों में हमेशा से रहा है। उनका समर्थन एनडीए से अलग होने के बाद भी हम लोगों ने किया था। तो अब तो हम लोग औपचारिक तौर पर एनडीए का हिस्सा है। प्रधानमंत्री जी की, केंद्र सरकार की तमाम नीतियों को जनता तक पहुंचाना लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हर एक कार्यकर्ता की प्राथमिकता रहेगी और इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि ना सिर्फ 24 के चुनाव में हम लोग 40 की 40 सीटें जीते, बल्कि एक बात और तय है कि 2025 में भी बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी संभवतः लोकसभा में ना तो ये खाता खोल पाएंगे और 25 में पुनः इनके नेतृत्व में सरकार का बनना असंभव है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।